हेलो, नमस्ते। मेरे चैनल द हीलिंग स्पेस शिवानी में मैं आपका स्वागत है। मैं शिवानी दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो कंटिन्यू पार्ट 3 है, साइंस ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। कैसे जाने कि कोई आपका ट्विन फ्लेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो के फर्स्ट साइन है द रनिंग एंड चेजिंग स्टेज। देखिए, जब आप पहली बार अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, आपको लगता है आपको सब कुछ मिल गया, राइट। जैसे मैंने पिछली वीडियो में ही आपको बताया था, आप उससे मिलके इतना सब आपको लगता है कि आप सब कुछ आपने पा लिया है। अब आपको किसी और की तलाश नहीं है ना। आपकी सर्च एक स्पेसिफिक पर्सन या प्यार के लिए पूरी हो जाती है। और फिर जब आप दोनों मिलते हैं तो बहुत हाई इंटेंसिटी टकराती है। आप दोनों जब एक दूसरे को मिरर करते हैं, मैंने बताया था मिरर करना मीन्स आप एक दूसरे की पर्सनालिटी, एक दूसरे के बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं लाइक अ मिरर, ठीक है। एक्शंस को, एक दूसरे की इनसिक्योरिटी, फियर्स या अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सबको आप रिफ्लेक्ट करते हैं एक्शन के थ्रू। तो जैसे मैंने बताया कि जब आपकी हाई इंटेंसिटी टकराती है, आप दोनों जब एक दूसरे को मिरर करते हैं, तो इस जर्नी में एक पर्सन रनर बन जाता है, रन करता है, ठीक है, जो कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, अपने ईगो में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी सामने वाला पर्सन अपने एक्शन से शो करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आप बहुत लोग होते हैं, आपको अगर कोई बुरी चीज़ दिखाएगा तो आप एक्सेप्ट क्यों करेंगे, राइट। आप सिर्फ अच्छा ही देखना चाहेंगे, है ना, क्योंकि अपनी कमी देखना एक उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मन चाहिए, अपनी कमी को देखना, एक्सेप्ट करना। तो जैसे आप उसकी रिफ्लेक्शन, आप उसके रिफ्लेक्ट करते हैं डर वगैरह को, तो वो इस कनेक्शन से भागने लगता है, ठीक है। एंड जो दूसरा पर्सन होता है, वो इस कनेक्शन को चेज करता है, क्योंकि वो इस कनेक्शन और पर्सन से इतना अटैच्ड और ऑब्सेस्ड होता है कि वो उसके बिना रहना नहीं चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है जो हमेशा ट्विन फ्लेम में होता ही है। देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप में पर्सन जा सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम में ये पुश एंड पुल चलता रहता है। जब तक आप उसे हील नहीं कर लेते या लेट गो नहीं कर लेते, उससे लेसन नहीं ले लेते, तब तक ये पुश एंड पुल चलता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट साइन है डार्क नाइट ऑफ द सोल और हिटिंग रॉक बॉटम। मैं इस स्टेज को एकदम भयानक स्टेज बोलती हूँ, बिकॉज ये इतनी भयानक, इतनी इंटेंस, इतनी पेनफुल ये स्टेज है, क्योंकि इसमें आपका ईगो टूटता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, क्योंकि अगर ये साइन नहीं है तो ये स्पिरिचुअल जर्नी नहीं हो सकती। इसमें ईगो टूटता है तो ही आप आगे जाके यूनियन में आते हैं, ठीक है। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, जर्नी से भागने लगते हैं, एंड यूनिवर्स हर जगह साइंस देता है, ड्रीम्स दिखाता है, नंबर्स आपको दिखते हैं हर जगह, सिंक्रोनिसिटी होती है, मतलब एक रिपीटेड पैटर्न में आपको साइंस दिखते हैं। तब आप उस ट्विन फ्लेम, उस यूनिवर्स के पेनफुल ट्रिगर्स मीन्स वही आपको पेनफुल तरीके से कुछ पुश कर रहा है, कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, कुछ ऐसी इनविजिबल एनर्जी है जो आपको पुश कर रही है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। पेनफुल चीज़ें, सर्कमस्टांसेस, सिनेरियोज हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आप उससे आप काफ़ी इमोशनल परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल टूट जाते हैं, इमोशनली ख़त्म हो जाते हैं, और वहाँ पर एकदम नेगेटिविटी
लो एनर्जी में आप होते हैं। मैं तो इसको ज़ीरो स्टेट भी कहती हूँ, क्योंकि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे पीछे आप इतना नहीं जा सकते। अब जो भी होता है, अब यहाँ से आगे ही उठते हैं, ठीक है। या तो आप इस स्टेट में रहते हैं या आप अपने आप को खड़ा करके इससे आगे ही जाते हैं। तो वहाँ से आप उठना शुरू करते हैं, खुद को हील करना शुरू करते हैं, सेल्फ लव करना शुरू करते हैं, खुद को सेल्फ लव में डालना शुरू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइन है फीलिंग ऑफ इल्यूशन। जब आप इस जर्नी में खुद को बहुत आगे तक हील कर लेते हैं, जब आप सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठ जाते हैं, आप अपनी सोल को ये सब नेगेटिव इमोशन, थॉट्स से आगे ले जाते हैं। ईगो, लस्ट, ग्रीड जैसे इमोशन, तब आपको ये सब 3D वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, लोगों की नेगेटिविटी लगती है। लोगों की नेगेटिविटी जितनी भी है, आपको सब इल्यूजन लगता है, सब लगता है सब कर्मा है। आपको लगता है कि आपको लस्ट, ईगो, एंगर, ग्रीड या जो भी सारे नेगेटिव इमोशन आप कह लीजिए, इससे उठकर बस अब मोक्ष या पीस में जीना है, जहाँ सिर्फ लव हो, ओके। सॉरी। और आपको अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में बस यही चाहिए, पीस चाहिए। आपको अंदर से ये चीज़ फील होती है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आप इसको, अब मैंने बोला है तो आप इसको मान लीजिए, ऐसे नहीं होता। आपको अंदर से ये चीज़ फील होती है। आपको लगता है कि ये सारे नेगेटिव इमोशंस, ये सब सबका अपना अपना कर्म है। हर सोल, आप जैसे आप इस धरती पे आए हैं, ऐसे ही बाकी सोल्स भी आई हैं, राइट। सब अपना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रही हैं, ठीक है। तो वो सब अपने ईगो में, अपने नेगेटिविटी में वो चीज़ बोलते हैं या वैसा एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल जाता है कि ये सब इल्यूशन है। आपको इतना नॉलेज हो जाती है, आप इतने वाइस हो जाते हैं यहाँ तक कि आप इस चीज़ का डिफरेंस समझ पाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट साइन है कि नेक्स्ट साइन है इल्यूजन। जैसे आपको हर चीज़ अब इल्यूजन लगती है आपको, जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ट्विन फ्लेम्स के बीच, आई मीन हर ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग होती है। हर ट्विन फ्लेम्स के बीच के ऑब्स्टिकल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो जैसे कुछ ट्विन फ्लेम्स में कास्ट, रिलीजन या स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, कुछ में फाइनेंस इसका चीज़ हो सकता है, मतलब वो स्टेटस हो गया, ठीक है। कंट्री का हो सकता है डिफरेंस, जियोग्राफिकल लोकेशंस का, ठीक है। तो आपको ये इल्यूजन लगने लगता है। आपको ये ट्रुथ पता चलता है कि असली में सिर्फ सोल है, हम सब सोल हैं, और हम सब ये जो चीज़ है ये सिर्फ टेम्पररी इल्यूशंस हैं, ठीक है। असली में आपको पता चलता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड हैं और वो इससे कहीं ऊपर है चीज़। जब दो सोल्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो उन्हें कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन, कोई स्टेटस, कुछ भी अफेक्ट नहीं करता, बिकॉज वो दिल से कनेक्टेड होते हैं, वो आत्माओं से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एनर्जी के पोर्टल से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट साइन है ट्रॉमा कम्स ऑन सरफेस। आपके सारे बचपन के ट्रॉमा, जिस चीज़ से आप डरते हैं, कुछ भी हो सकता है, सबके ट्रॉमा अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी के अटैचमेंट हो सकता है, किसी के चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, किसी के कोई फियर हो सकता है किसी चीज़ को लेके, किसी का कुछ पास्ट लाइफ में कुछ बुरा हुआ हो, उससे वो डरता हो कि वो इंसिडेंट वापस ना हो, ठीक है। जैसे हम अटैचमेंट की बात करते हैं, जैसे किसी को खोने का डर हो,
ठीक है। हार्ट ब्रेक, आप नहीं चाहते कि आपको कोई हार्ट ब्रेक करे या कुछ भी ऐसा हो सिनेरियो हो, ठीक है। ऐसे सिनेरियोस आपके सामने सरफेस पे आने लगते हैं, जिससे आप लेसन लेते हैं और हील करते हैं, ठीक है। इस जर्नी में धीरे धीरे डीप बरीड ट्रॉमा एक एक करके सामने आते हैं और वो हील होते हैं। आपको उन्हें हील करना पड़ता है, आपको उस पेन से गुजरना पड़ता है, उस एक बार दोबारा उस चीज़ को फील करना पड़ता है, दोबारा उस चीज़ को महसूस करना पड़ता है, और आपको उसको लेट को जाने देना पड़ता है और हील करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट साइन है सीवियर इमोशनल पेन। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आसान जर्नी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको बहुत इमोशनल पेन से गुजरना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया, पास्ट आपके सारे ट्रॉमा होंगे, सारा कचरा जितना भी आप पास्ट लाइफ से लेके आए हैं, सारा नेगेटिविटी जितनी आप लेके आए हैं, जितने आप सारे कर्मा लेके आए हैं, बैड कर्मा, वो सब आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ क्लियर करने के लिए आत्मा के ऊपर काफ़ी बोझ होता है, तो आप उस बोझ के पेन से परेशान होते हैं, तो आपको पेन झेलना होता है। और ये चीज़ होती है क्योंकि आपको अपने पुराने सारे थॉट्स, लिमिटेशंस, डिफरेंट फीलिंग, इस यूनिवर्स के लोगों को देखने का पर्सपेक्टिव बदलना पड़ता है ना। आपकी सोल अब तक कुछ और आइडेंटिटी लेके आई थी, अब आपको एक न्यू आइडेंटिटी बनानी है। आपको एक, मान लीजिए एक पानी का ग्लास है, वो ऑलरेडी पहले पूरा भरा आया है, ठीक है। उसमें हमें नया पानी डालना है, तो नया पानी डालने के लिए पहले उस ग्लास को खाली होना पड़ेगा, राइट। तो उसमें आप नया पानी डालेंगे, पहले उसकी सारी जो पुराना गंदा पानी है, जो नेगेटिविटी आपके अंदर है, उसे आपको खाली करना होगा, तब आप उसमें नया पॉजिटिविटी भरेंगे, नया क्लीन वाटर भरेंगे, राइट। तो इसी तरह से आत्मा का होता है। सो कार्मिक जर्नी में तो ये तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। कार्मिक आते हैं आपकी लाइफ में, आपको ट्रिगर देते हैं, आपको पेन देते हैं, आप उनसे लेसन लेते हैं, और जब उनका वो काम ख़त्म हो जाता है तो वो चले जाते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम में आपको तब तक लेसन मिलते हैं जब तक आप इसे लर्न नहीं करते, हील नहीं करते, और जब तक सारी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद भी कंटिन्यू होती है आपकी लाइफ से। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे क्लियर डिफरेंस है कि आपकी लाइफ से ट्विन फ्लेम अगर सच्चा ट्विन फ्लेम आया है, ट्रू ट्विन फ्लेम आया है, तो वो कभी आपकी लाइफ से नहीं जाता। अगर कोई जा रहा है और वो नहीं आता है, कई सालों तक नहीं आता, तो हो सकता है कि आप कार्मिक जर्नी में हैं, ठीक है। वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं हो सकती। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन फ्लेम भले ही आपको कितना पेन दे, लेकिन वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके साथ खड़ा होता है। आप हीलिंग कर लेते हैं, उसके बाद भी वो खड़ा होता है आपके साथ, ठीक है। नेक्स्ट साइन है ईगो डेथ। ट्विन फ्लेम जर्नी में ईगो डेथ होती है, जो मैंने बताया डार्क नाइट ऑफ सोल, ये उसी का पार्ट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट साइन है इस जर्नी का, ये है कि चूंकि ईगो ब्लाइंड कर देता है सबको। अगर ईगो से सब देखेंगे तो आप इस कनेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, पार्टनर को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जब ईगो टूटता है, ब्रेक होता है, आप इतनी स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाते हैं कि आपको समझ आता है कि ये डिवाइन जर्नी है, और इसे एक ऐसी डिवाइन एनर्जी चला रही है जो आप नहीं कर सकते। आप समझ जाते हैं कि कुछ तो है, कोई ऊपर वाला है जो इस जर्नी को चला रहा है। ये जर्नी इतनी पावरफुल है कि पुराने बैरियर्स, थॉट्स सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट साइन है फीलिंग क्रेजी। ये जर्नी इतनी पावरफुल, इंटेंस है कि ज़्यादातर जो लोग बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, है ना, वैसे तो
ज़्यादातर इस जर्नी में जैसे दो एनर्जी होती हैं, राइट, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन। फेमिनाइन ज़्यादातर इमोशनली सोचती हैं, बट कई बार होता है मैं फेमिनाइन हूँ बट मैं फिर भी अपने टाइम पे दिल से काफ़ी सोचती थी, बट फिर भी दिमाग से भी सोच जाती थी कई बार। तो मेरे लिए काफ़ी पेनफुल था एज अ प्रैक्टिकल पर्सन, क्योंकि हमें समझ नहीं आता, हम लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ के पीछे। तो हाँ, मुझे तो लगा था स्टार्टिंग में पागल हो रही हूँ। तो हाँ, ये होता है, आई मीन नेचुरल एक्सपीरियंस है। लगता है सब पागलपन है, और मतलब यही सब मुझे समझने में, इस जर्नी को समझने में मुझे लगभग 1.5-2 साल लग गए थे कि ये सब असली है, कि मैं पागल नहीं हूँ, मैं इस इल्यूजन में नहीं हूँ। मुझे समझने में 1.5-2 साल लग गए थे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट साइन है कार्मिक रिलीज। जब आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हैं तो यूनिवर्स आपको सारे कार्मिक ब्लॉकेजेस, ओल्ड कार्मिक पेनफुल ट्रिगर्स लाता है, और आप धीरे धीरे उसे हील करते करते सारे बुरे कर्म साफ कर देते हैं, सारे कार्मिक रिलीज कर देते हैं। ठीक है, और फोर्स सॉलिट्यूड, आपका इतना इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आप बाहर का शोर आपको पसंद नहीं आता, अंदर की खामोशी को आप समझना चाहते हैं, वो आपको पीस देती है आपको, इसलिए आप अकेले खुद के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। ये सॉलिट्यूड होता ही होता है। अगर कोई क्योस है कहीं पर भी तो आप उससे भागना चाहेंगे, राइट, और आप उसका सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे। जब आपको समझ आता है कि आपका सॉल्यूशन आप ही के अंदर है, तो आप अपने ही अंदर झांकना शुरू करते हैं, और इसके लिए आप खुद के साथ टाइम बिताना शुरू करते हैं, अकेले टाइम बिताना शुरू करते हैं, और ये टाइम आपको काफ़ी सुकून भी देता है। ओके, सो ये थे आज के साइंस। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, सो आप आगे आने वाली वीडियोस मिस ना करें। सो अभी के लिए ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। भगवान आपको बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा सपोर्ट दे। ठीक है, तो बाय बाय।